हाय वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 20A। ओके, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ ईच ऑफ साइज 25 सेंटीमीटर, 13.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये जो डायमेंशन दिया हुआ है ये एक ब्रिक का दिया हुआ है, जो मैंने यहाँ बनाया एक ब्रिक। ओके, इस ब्रिक का डायमेंशन दिए हुए हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। ओके, कह रहा है कि कितने ब्रिक्स रिक्वायर्ड होंगे, विल बी रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ वॉल। एक वॉल बनाने के लिए कितने ब्रिक्स लगेंगे। जो वॉल का जो डायमेंशन है वो दे दिया है 8 मीटर लॉन्ग है, 5.4 मीटर हाई है, ओके, एंड 33 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है, तो इतना डायमेंशन का वॉल बनाने के लिए कितने ब्रिक्स लगेंगे इस साइज के, क्योंकि साइज भी दिया हुआ है। तो करना क्या है आपको, जब भी आपको नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने हो तो बस ये सोचना चाहिए, एक बात पहले आपको प्रूफ करनी चाहिए या फिर आपको पहले देखना चाहिए कि सत्य है या नहीं। यदि हम ब्रिक्स के वॉल्यूम को निकाल करके यदि उनको ऐड करेंगे तो क्या इस वॉल के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा? तो बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ब्रिक्स के साइज को ब्रिक्स से तो बन रहा है ना, ब्रिक्स से ही तो ये पूरा बना है वॉल। तो ब्रिक्स के साइज, ब्रिक्स का जो वॉल्यूम होगा, सभी ब्रिक्स के वॉल्यूम्स को यदि ऐड करते हैं तो वॉल के वॉल्यूम के बराबर आ जाएगा, है कि नहीं? तो यदि ऐसा कंडीशन हो जाता है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए इसके जो वॉल का जो वॉल्यूम है उसमें केवल एक ब्रिक के वॉल्यूम से डिवाइड कर देने से पूरा ये जो ब्रिक का जो नंबर है वो निकल जाएगा। दैट्स इट। तो हमें मिल गया सॉल्यूशन, ऐसे करेंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम यहां पर ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं यहां बताने जा रहा हूं एलाबोरेट तरीके से यदि बताना चाहूं तो पहले मान लेंगे लेट x number of bricks are required to build the wall। ओके, इस वॉल को बनाने के लिए मान लीजिए कि x नंबर ऑफ ब्रिक्स लगे। तो ये बताइए, इन x नंबर ऑफ ब्रिक्स को यदि हम इसके एक वॉल्यूम को निकाल करके ब्रिक्स का और सबको ऐड कर दूं x टाइम्स, तो क्या इस वॉल के वॉल्यूम के बराबर नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और वही हम करने वाले हैं ताकि हम डिवाइड कर सकें। मतलब इसका एक शॉर्टकट तरीका है, मैं यहाँ पे लॉन्ग टर्म बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझ में आएगा। शॉर्टकट तरीका ये है कि वॉल का वॉल्यूम निकालिए, एक ब्रिक का वॉल्यूम निकालिए और वॉल के वॉल्यूम में डिवाइड कर दीजिए एक ब्रिक के वॉल्यूम से, तो निकल जाएगा नंबर ऑफ ब्रिक्स। कितना आसान है, बट समझना भी बहुत जरूरी है कि नहीं? समझते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर है एक्स नंबर ऑफ ब्रिक्स मान लिया है, तो हम निकालेंगे पहले एक वॉल्यूम, एक ब्रिक का वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, तो ये निकलेगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सारा की बडल शेप का है, तो जो भी डायमेंशन दिया हुआ है इसका 25 13 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ मिलेगा 25 मल्टीप्लाइड बाई 13.5। देखिए सब सारे के सारे जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो किसी का यूनिट चेंज नहीं करना है, डायरेक्टली आप रख दीजिए ऐसे ही। 6 हो गया, इतना क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब। आप सोच रहे होंगे मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया? मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि डिवाइड करना है तो वो कट जाएगा, अलग अलग रहेगा तो और आसानी से कटेगा। ओके, तो इसलिए मल्टीप्लाई मत कीजिएगा जब डिवाइड करने वाला रहेगा तो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक हो गया इतना। अब क्या करेंगे कि इच ब्रिक को हम यदि ऐड कर दें वॉल्यूम्स, तो इक्वल टू हो जाएगा पूरे वॉल के वॉल्यूम के, मींस टोटल सम ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ all bricks will be equal to वॉल्यूम ऑफ द वॉल, क्योंकि इसी से तो बना हुआ है। तो ये होगा टोटल सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ ऑल ब्रिक्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द वॉल। सो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम x टाइम्स ऐड करेंगे, मीन्स 25 इंटू 13.5, सॉरी ये हो जाएगा इंटू 6। इसको ऐड करेंगे इन x टाइम्स, मीन्स 25 इंटू 13.5 इंटू 6 डॉट 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 कहाँ तक x टाइम्स, और x टाइम्स ऐड करने के बाद जो आएगा वो इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ द वॉल।
वॉल का वॉल्यूम क्या होगा, इसके डायमेंशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसमें 8 मीटर दिया हुआ है तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 800 सेंटीमीटर इंटू ये 5.4 मीटर दिया हुआ है तो इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मिलेगा 540 सेंटीमीटर। तो यहाँ सेंटीमीटर लिखने की जरूरत नहीं है। और आपका जो हाइट दिया हुआ है ये दिया हुआ है 33, इतना हो गया सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लिखना नहीं चाहते, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इस टर्म को x टाइम्स हमने ऐड किया है तो ये टोटल मतलब एक ब्रिक का, सेकंड ब्रिक का, ऐसे ही x ब्रिक्स का सम निकालेंगे तो टोटल वॉल का वॉल्यूम आ जाएगा, इसीलिए हमने इक्वल टू कर दिया इतना। अब ये बताइए यदि हम इसी को सेम क्वांटिटी को x टाइम्स ऐड किए हैं, इसका मतलब कि शॉर्टकट में इसको सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से, इसी क्वांटिटी को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल ये सम आ जाएगा। ओके, मीन्स में कहने का मतलब है कि 25 इंटू 13.5 इंटू 6 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से तो टोटल ये सम आ गया है और यही इक्वल है इसके। तो ये आपका है 800 इंटू 540 इंटू 33। आप सोच रहे हो मल्टीप्लाई में क्यों नहीं कर रहा, मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि डिवाइड होगा ही होगा और इससे आसान रहेगा डिवाइड करना। ओके, तो x इक्वल टू हमें x निकालना है, x क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स। 100 मल्टीप्लाइड बाई 540 मल्टीप्लाइड बाई 33 डिवाइडेड बाई इतना मीन्स 25 इंटू 13.5 इंटू 6। अब यहाँ पर हम कुछ घटाते हैं। देखिए 25 से घटा दिए, 25 1 जा 25, ठीक है। तो कितना, सॉरी 25 3 जा 75। ओके, 25 से 75 बचा 50, 5 हो गया 50 हो गया, 25 2 जा कट जाएगा पूरी तरह से ये। ओके, अब यहाँ से देखिए 32 हो गया, यहाँ पे 13.5 है तो 13.5 से डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ से ये भी 5 से कट जाएगा तो या फिर ये 9 से कट सकता है, ये भी 9 से कट सकता है तो 9 से कटिए, 9 6 जा 54, 0 ये रहेगा, 0 बढ़ गया यहाँ पे, 9 से कटिए, 9 9 9 9 9 9 9 कितना बचा 4 45, 9 5 जा 45। ओके, 6 से कटा दीजिए, 6 ये 6 1 जा 6 और ये हो जाएगा 1 0 10। अब ये 15 कटाइए, 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10, राइट। 3 से कट जाएगा 33 1 1 0 और यहाँ पे सारा चीज़ कैंसिल हो चुका है, ऊपर बचा हुआ है तो ये बचा है देखिए 32 2 और 110 तो ये बचेगा मतलब 32 इंटू 2 इंटू 110। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 2 जब 4 हो जाएगा और 2 3 जब 6 हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करना है 110 से। ध्यान दीजिएगा हम केवल 11 से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 बढ़ा देंगे। ओके, तो 11 4 जा 44 का 4, 11 6 जा 66 एंड 4 70 और ये 0 था 1 तो 0 बढ़ गया। दिस इज योर आंसर। इतने नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है रिक्वायर्ड होंगे इस वॉल को बनाने के लिए 7040। ओके, तो मुझे ऐसा समझ में आ गया होगा। यदि आप इसको शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो बस यही वाला कर दीजिएगा डायरेक्ट, मतलब ये समझने की जरूरत है, मैं समझाने के लिए ऐसा किया हूँ। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक। केवल यही लगा दीजिए, आपका पूरा ये सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।